ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये उन पद चिन्हों की तलाश है जो समय की धूल में दबे नहीं, बल्कि आस्था में जीवित हैं। जहां भी प्रभु श्री राम के चरण पड़े, वहां सिर्फ धरती नहीं बदली, वहां मनुष्य का मन बदला। वनवास का हर पड़ाव त्याग, धैर्य और विश्वास की एक जीवित कथा है। न्यूज़ 18 इंडिया उसी कथा के सूत्रों को जोड़ते हुए आपको उस मार्ग पर ले चल रहा है जहां इतिहास और भक्ति एक साथ सांस लेते हैं। ये यात्रा मंदिरों तक सीमित नहीं, ये चेतना तक जाती है, जहां राम आज भी मर्यादा बनकर प्रतिष्ठित हैं। वनवास की ये यात्रा चित्रकूट से आगे बढ़ती है, लेकिन कथा वहीं ठहरती नहीं। रामघाट और पर्णकुटी की सादगी से निकलकर प्रभु श्री राम का मार्ग अगस्त मुनि के आश्रम तक जाता है, जहां तप को शस्त्रों का बल मिलता है। वहां से कथा पंचवटी पहुंचती है, गोदावरी के तट पर, जहां जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है। सीता हरण के बाद राह शबरी आश्रम की ओर मुड़ती है, जहां भक्ति उत्तर बनकर खड़ी मिलती है। पंपा सरोवर पर हनुमान से मिलन होता है और ऋषिमुख पर्वत पर मित्रता युद्ध का आधार बनती है। प्रवर्षण पर्वत पर तप फिर मौन हो जाता है और अंत में रामेश्वरम, जहां समुद्र के सामने खड़े होकर राम संकल्प को सेतु में बदलते हैं। और इसके आगे कथा समुद्र लांघकर श्रीलंका तक पहुंचती है, जहां आस्था पीड़ा से और शक्ति संकल्प से टकराती है। रामचरितमानस हमारे वेदों से लेकर आज तक के सभी शास्त्र, इनका सारभूत ग्रंथ है। और जहां तक मेरा अनुभव कि विश्व में व्यक्ति से लेकर विश्व तक कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसका समाधान रामचरितमानस न देता हो। इसलिए रामायण की यात्रा को मैं कहता हूं, पहले संशय, सब लोगों ने संशय किया, ऐसा क्यों, राम क्या है। बीच में जाओ तो समाधान, अंत में जाओ तो शरणागति, बात खत्म, पायो परम विश्राम। करीब 2500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा अनगिनत पड़ावों से होकर गुजरती है। हर पड़ाव की अपनी कहानी है, लेकिन हमारा पहला पड़ाव है चित्रकूट। मान्यता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम ने यहाँ लगभग 11.5 वर्ष बिताए। न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से आप करेंगे राम यात्रा। भगवान राम के 14 साल के वनवास में सबसे अहम पड़ाव था चित्रकूट। इस वक्त हम लोग मौजूद है चित्रकूट की पावन धरती पर, जहां पर भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लगभग 11.5 साल बिताए। हम आपको उन स्थानों पर लेकर जाएंगे जहां जहां भगवान राम गए। चित्रकूट से लेकर रामेश्वरम तक, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक और श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक। आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से तमाम झलकियां देखेंगे। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित रामघाट और पर्णकुटी मंदिर उस समय के साक्ष्य माने जाते हैं। यहीं राम ने राजसी जीवन छोड़कर वनवासी रूप अपनाया। चित्रकूट सिर्फ आरंभ नहीं, रामायण की आत्मा का प्रवेश द्वार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पर्णकुटी मंदिर में, जो पहले कुटिया हुआ करती थी। दरअसल भगवान राम ने यहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाई थी, जहाँ पर वो माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ 11 साल से अधिक रहे थे। ये मंदिर है, जो भी चित्रकूट की पावन धरती पर पहुँचता है वो एक बार इस मंदिर में मत्था जरूर टेकता है। ये मंदिर हमें सीख देता है कि कैसे जीवन में कष्टों को सहा जाए, क्योंकि भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो यहीं पर रहे थे और बाद में इसे मंदिर का रूप दिया गया। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने
चित्रकूट में रहते हुए कंद, मूल और फल ग्रहण कर अपना वनवासी जीवन जिया। यही वो समय था जब राजमहलों का वैभव पीछे छूट गया और सादगी ही जीवन का धर्म बन गई। पर्णकुटी उस तपस्या की साक्षी है जहाँ त्याग, संयम और मर्यादा ने राम के चरित्र को आकार दिया। यहाँ हर दीवार, हर वृक्ष वनवास की उस मौन साधना की कहानी कहता है। ये मंदिर बने हो गया 775 साल पुराना। उड़ीसा के राजा विष्णुदेव बर्मन ने बनवाया इसको। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मनोकामना जो यहाँ जो साल के अंदर होती है, तो जो भी आता है यहाँ दर्शन करता है, अपना माथा टेकता है, और जो भी मनोकामना लेके जाता है तो साल के अंदर यहाँ मनोकामना होती है। प्रभु श्री राम, जिन्हें सनातन आस्था का सबसे बड़ा नायक माना जाता है, जिन्हें मर्यादा की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी को समझने का रास्ता एक ही है। उनके त्याग को महसूस करना, उनके निर्णयों को समझना और उनके वनवासी जीवन के अर्थ को आत्मसात करना। राम को जानने के लिए केवल कथा नहीं, संवेदना चाहिए, क्योंकि राम सिर्फ इतिहास के पात्र नहीं हैं, वो आज भी जीवन के हर कठिन मोड़ पर मर्यादा का रास्ता दिखाते हैं और संत भी हमें यही सीख देते हैं। राम का एक आदर्श परिवार, राम का भातृ स्नेह, राम का मित्रों के साथ परस्पर प्रीति, राम का छोटे से छोटे व्यक्ति को आदर, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का उनकी मानसिकता, जो तिरस्कृत, वंचित, अस्पृश्य समाज के बिल्कुल आखिरी इन तक पहुंचने का व्रत, और दुश्मन के प्रति भी दुर्भावना नहीं, ऐसी कई वस्तु राम में है, जिसमें से हम संसारी जीव जितना ग्रहण कर सके हमारे फायदे में। यही सबक, इसी सीख को समझने के लिए हमने प्रभु श्री राम के पद चिन्हों की तलाश में अपनी यात्रा को जारी रखा। शहर दर शहर सरहदों को पार करती ये यात्रा उस वक्त यादगार बन गई जब हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनके लिए राम का नाम ही सब कुछ है। सब जग माही अंधेरो भरोसो। ये कहानी केवल एक यात्रा की नहीं है, ये उस आध्यात्मिक परिधि की कहानी है जिसके इर्द गिर्द सनातन की पताका लहराती है। और यही हमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दिखाई दिया, जहां अगस्त मुनि आश्रम की कहानी ने हमें त्रेता युग में पहुंचा दिया। पन्ना जिले में स्थित अगस्त मुनि आश्रम रामायण का वो पड़ाव है जहां तप और युद्ध एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। मान्यता है कि यहीं अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को दिव्य शस्त्र और राक्षसों से युद्ध की विद्या दी थी। इसी आश्रम से राम के दक्षिण अभियान को दिशा मिली। राम यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अगस्त मुनि आश्रम में। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ आए तो उन्होंने अगस्त मुनि की काफी सेवा की और उन्होंने अगस्त मुनि से आशीर्वाद मांगा शत्रुओं पर जीत का। तब अगस्त मुनि ने भगवान राम को शस्त्र दिए थे, जो शस्त्र उनके वनवासी जीवन में काम आ सके। आप यहाँ पर देखेंगे कि वनवासी राम की प्रतिमा भी मौजूद है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं मत्था टेकने के लिए। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये अगस्त मुनि आश्रम जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और अगस्त मुनि की काफी सेवा जब भगवान राम ने माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ की थी तो अगस्त मुनि काफी प्रसन्न हुए थे। प्रभु श्री राम को शस्त्रों की दीक्षा देने वाले अगस्त मुनि सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं।
माना जाता है कि अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को विष्णु का धनुष ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ बाण दिया था। ये वही शस्त्र थे जिनके बल पर अधर्म के खिलाफ धर्म खड़ा हुआ। ये सिर्फ युद्ध के अस्त्र नहीं थे, बल्कि न्याय की जिम्मेदारी थे। अगस्त मुनि की दीक्षा ने राम को याद दिलाया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि मर्यादा की रक्षा है। यहीं से दक्षिण की यात्रा सिर्फ मार्ग नहीं, अधर्म के खिलाफ मकसद बन गई। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमने भी अपनी यात्रा को जारी रखा और जा पहुंचे गोदावरी नदी के किनारे मौजूद नासिक, यानी महाराष्ट्र का वो जिला जहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास का लंबा वक्त बिताया। यहाँ हमारे कदम उस जगह पर ठिठक गए जिसे हमने और आपने पंचवटी के रूप में सुना है। राम यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के पंचवटी। यहाँ पर भी भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास का लंबा समय गुजारा था। इस स्थान का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर वड के 5 पेड़ हैं और पंचवटी का रामायण में महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहीं पर माता सीता का हरण हुआ था। और आपको बताएं कि यहाँ पर सीता गुफा भी है, सीता संसार भी है और लक्ष्मण रेखा भी है, जहाँ पर लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था उस इलाके में अब हम आपको लेकर चलते हैं। पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्षों का वो पावन समूह जिनकी छाया में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये स्थल रामायण की सबसे निर्णायक घटनाओं का साक्षी है। यहीं से सीता हरण की पीड़ा जन्म लेती है और यहीं से लंका विजय की कथा आकार लेना शुरू करती है। पंचवटी त्याग, परीक्षा और धैर्य की भूमि है। इससे थोड़ी ही दूरी पर तपोवन नाम की जगह है। मान्यताओं के मुताबिक ये वही जगह है जहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब हम पहुंच गए हैं पंचवटी के पास तपोवन में। ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आपको बताएं कि पहले लंका के राजा रावण की बहन भगवान राम से मोहित हुई थी। उसके बाद लक्ष्मण के पास शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद लक्ष्मण ने गुस्से में आकर नाक काट दी थी। ये मूर्ति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ही रावण ने सीता हरण किया था। तपोवन यानी कपिला और गोदावरी का संगम। तपोवन यानी गौतम ऋषि की तपस्या स्थली। यहीं हर 12 वर्ष में होने वाला सिंहस्थ कुंभ आयोजित होता है। रावण के घर जाने से पहले माता ने यहाँ अग्नि में प्रवेश, परीक्षा बाद में वो श्रीलंका। रावण ले गया वो मायावी रूप। ये कपिल भगवान तप करके नदी लाई कपिला, त्र्यंबक से आती गोदावरी, 2 नदी का पीछे संगम। संगम किनारे रावण की बहन शूर्पणखा, लक्ष्मण भगवान नाक काट के गोदावरी नदी में डाला। सिटी का नाम नासिक। तपोवन हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल कोमल भाव नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। यहीं से वनवास की यात्रा और अधिक कठोर और अधिक निर्णायक हो जाती है, क्योंकि यहीं पर मामा मारिच के जरिए स्वर्ण मृग वाले षड्यंत्र की भूमिका तैयार हुई। यहीं सीता हरण की साजिश को रचा गया। हमारी मौजूदगी तपोवन में है। ये भगवान राम की तप की भूमि रही है। तमाम ऋषि मुनियों ने यहाँ पर साधना की है और ये मेरे ठीक पीछे गोदावरी नदी है, इस तरफ कपिला नदी है। ये गोदावरी कपिला का संगम है। और आपको बताएं कि रामायण में ये बताया गया है कि मारिच सोने का हिरण बन के यहाँ पे आया था और माता सीता सोने के हिरण से काफी सम्मोहित हो गई थी। उन्होंने भगवान राम को कहा था कि उन्हें यही सोने का हिरण चाहिए और जब राम सोने के हिरण के लिए जाते हैं तभी रावण सीता हरण की योजना बनाता है। नासिक में प्रभु श्री राम के जीवन की कहानियों को समझने के बाद हमारा अगला पड़ाव था एक नया राज्य कर्नाटक। ट्रेन के जरिए हमने इस सफर को जारी रखा क्योंकि यहाँ से शबरी आश्रम तक हमें पहुँचना था। कर्नाटक में स्थित शबरी आश्रम रामायण की सबसे भावुक कथाओं से जुड़ा पड़ाव है। मान्यता है कि यहीं शबरी ने वर्षों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की।
उन्हें श्रद्धा से बेर चखाकर अर्पित किए। ये स्थल बताता है कि भक्ति का मोल जाति, ज्ञान या वैभव से नहीं बल्कि समर्पण से तय होता है। शबरी आश्रम भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। बताया जाता है कि यहाँ आज भी त्रेता युग का वही पेड़ अपने प्राचीन वैभव के साथ खड़ा है। राम यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं कर्नाटक के शबरी आश्रम में। दरअसल प्रभु श्री राम जब माता सीता को खोज रहे होते हैं तो वो शबरी आश्रम पहुंचते हैं। मैया शबरी जो पूरी अपनी जिंदगी लगा देती है भगवान राम की भक्ति में, और जब प्रभु श्री राम पहुंचते हैं तो माता शबरी उन्हें बेर खिलाती है। ये वही बेर का पेड़ है जिससे बेर तोड़ती हैं और प्रभु श्री राम को खिलाती है। मैया शबरी एक एक बेर चखती हैं ताकि कोई बेर खराब ना हो, कोई बेर फीका ना हो, और प्रभु श्री राम उन बेरों को खाते हैं। तब से जो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, ये जो पेड़ है यहाँ से बेर तोड़ते हैं, और यकीन मानिए कहा यह जाता है कि यहाँ का हर एक बेर मीठा होता है। और तब से लेकर के अब तक, क्योंकि शबरी मैया जिन्होंने युवा अवस्था से लेकर के बुजुर्ग अवस्था तक प्रभु श्री राम की भक्ति की और वो प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती थी और उनको वो मौका मिलता भी है, तभी से यहाँ पर शबरी मैया का मंदिर है और भक्त यहाँ पर मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं, मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। और ये मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये शिवलिंग भी है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 कुंड है। यहाँ पर एक कुंड में महिलाएं स्नान करती है, एक कुंड में पुरुष स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद शिवलिंग में यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। तो जो शबरी मैया है, किस तरीके से वो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रही और तभी से उनके नाम का ये मंदिर है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और शबरी आश्रम जहाँ पर ये बेर का पेड़ आज भी है, इतने दशक बीत गए, आप देखिए कि ये वैसे ही है और यहाँ पर बेर होते हैं। अभी बहुत छोटे बेर हैं और जब बेर खाने लायक हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मीठे बेर यहाँ पर होते हैं। हम आपको वो मंदिर भी दिखाते हैं जहाँ पर शबरी मैया की मूर्ति है और भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। तांता भक्तों का लगा रहता है। श्रद्धालुओं की यहाँ आस्था है। मान्यता है कि शबरी आश्रम परिसर में स्थित शबरी कुंड वही पावन स्थल है जहां प्रभु श्री राम ने शबरी द्वारा अर्पित बेर स्वीकार किए थे। आज भी श्रद्धालु इस कुंड के जल को आस्था का प्रतीक मानते हैं। राम जी चले गए ना इधर से, उसके बाद इसका महात्मा लोगों को मालूम पड़ा कि अरे इतनी बड़ी मैया है जहाँ खुद राम जी, भगवान राम जी आके गए। फिर उधर से इसका महात्मा चालू हो गया, फिर मंदिर बना। फिर हम लोग जो गांव के रहवासी हैं, हम लोग मनोकामना करने लगे। फिर इधर बहुत सारे लोगों के झड़ूले वगैरह जो जात झड़ूला रहते हैं ना, वो भी निकलता है। वनवास के समय जहां जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े, राम यात्रा के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया आपको उन इलाकों में लेकर जा रहा है। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। शबरी आश्रम से आगे बढ़ते हुए हमारी यात्रा हमें कर्नाटक के ही एक और पावन स्थल पंपा सरोवर तक ले आती है, यानी 5 पवित्र सरोवरों में से एक। यही वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम का मिलन पहली बार अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से हुआ था। रामायण में वर्णित ये सरोवर केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि भक्ति और सेवा की शुरुआत का प्रतीक है। यहीं से किशिकंधा की कथा आगे बढ़ती है। शांत जल, आसपास की पहाड़ियां और मंत्रोच्चार का वातावरण आज भी उस ऐतिहासिक मिलन की अनुभूति करवाते हैं जिसने आगे चलकर लंका विजय की नींव रखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने पंपा रूप धारण कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इस सरोवर का नाम पंपा सरोवर पड़ गया। अब हम पहुंच गए हैं कर्नाटक के पंपा सरोवर। ये 5 पवित्र सरोवरों में से एक है। हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की पहली बार हनुमान जी से मुलाकात हुई थी
और मैया शबरी ने भी यहाँ पर प्रभु श्री राम की उपासना की थी, उनकी भक्ति में लीन रहती थी। और जैसा कि नाम है पंपा सरोवर, ये माँ पंपा जो कि देवी पार्वती का एक स्वरूप है, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर उपासना की थी। इसके आगे की कहानी ऋषिमुख पर्वत से जुड़ती है। ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हुए रामायण की कथा अचानक और गहरी होती चली जाती है। ये वही स्थान है जहाँ भय, श्राप और उम्मीद तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। मान्यता है कि ऋषिमुख पर्वत मतंग ऋषि की तपोस्थली थी। उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रभाव इतना प्रबल था कि उनके श्राप के भय से किष्किंधा नरेश वानर राज बाली इस पर्वत पर कदम नहीं रख सकता था। यही कारण था कि बाली से भयभीत सुग्रीव ने अपने साथियों के साथ इसी पर्वत को अपना आश्रय बना लिया। वर्षों तक वो यहाँ छिपा रहा, ताड़का वन की वीरानी और किष्किंधा के संघर्षों के बीच खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा। यहीं पंपा सरोवर के किनारे पर सुग्रीव की पहली झलक प्रभु श्री राम को दिखाई दी। एक ऐसा क्षण जिसने केवल दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि दो संघर्षों को एक कर दिया। सुग्रीव राम को एक आशा के रूप में देखते हैं और राम सुग्रीव में उस सहयोगी को पहचान लेते हैं जो लंका तक जाने वाले मार्ग की पहली सीढ़ी बनता है। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि अगर वो इस आश्रम में आएगा तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में वो सुग्रीव को ये आश्रम सुरक्षा प्रदान करता था। और जब प्रभु श्री राम माता सीता को खोज रहे थे तो सुग्रीव से जब उनकी मुलाकात होती है तो सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को मदद का भरोसा दिया और दोनों ने मिलकर सीता की खोज करने का निर्णय लिया। ऋषिमुख पर्वत का शांत शिखर आज भी गवाही देता है कि इतिहास में कई बार सबसे शक्तिशाली गठबंधन उन जगहों पर बनते हैं जहां आश्रय और विश्वास एक दूसरे का सहारा बनते हैं। भगवान श्री राम जी इस जगह के अंदर रघुनाथ मंदिर के अंदर रुके, जहाँ जिसको फटकशिला कहा जाता है, उस जगह के अंदर जो है 4 महीने चातुर्मास किया है राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। और उसके बाद जो है तो राजगद्दी के ऊपर सुग्रीव जी को बिठाया है, बाली का वध हो गया है। उसके बाद में जो है तो सुग्रीव जी ने जो है तो उनको प्रभु श्री राम जी को अपनी सहायता का जो वचन दिया था वो पूरा किया है और अपनी सेना लेकर लंका के ऊपर चढ़ाई की है। प्रवर्षण पर्वत की ओर बढ़ते ही कथा एक नए मौन में प्रवेश करती है। बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने चतुर्मास के समय विश्राम किया। प्रवर्षण पर्वत का रघुनाथ मंदिर, इस मंदिर का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वर्षा काल में 4 महीने ठहरे हुए थे, बैठकर तप किया था। और जो यहाँ पर मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति है उसमें धनुष नहीं है। वनवास के समय जहाँ जहाँ भी प्रभु श्री राम के चरण पड़े, हर जगह जो उनकी मूर्ति है वो धनुष के साथ है, लेकिन रघुनाथ मंदिर में बिना धनुष की मूर्ति है। यहाँ पर लक्ष्मण जी की, सीता जी की और हनुमान जी की भी मूर्ति है। वर्षा ऋतु के कारण युद्ध की तैयारी कुछ समय के लिए थम गई और पर्वत की नीरवता साधना बनकर उनके साथ रही। प्रवर्षण पर्वत केवल प्रतीक्षा का स्थल नहीं था, ये वो क्षण था जब मन, रणनीति और संकल्प एक नई स्पष्टता के साथ तैयार हो रहे थे। सुग्रीव ने यहीं अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और राम ने यहीं पहली बार उस युद्ध की दिशा तय की, वो युद्ध जो आगे चलकर लंका की नींव हिला देने वाला था। यही वह फटिकशिला है जहाँ भगवान जमीन पे बैठ के ध्यान में लीन है और चातुर्मास बिता रहे हैं, जो उनकी मुद्रा है। यहाँ बगल में आप जो देखे होंगे लक्ष्मण जी खड़े, सेवादार खड़े हैं उनकी सेवा में। बगल में हनुमान जी चूड़ामणि दिखा रहे हैं, जिनसे मिल के आए हैं उनको बता रहे हैं जो मैं माँ से मिल के आया हूँ। और हमारी कमलाक्षी माँ, कमल नयनी माँ कमलासन में बैठी हुई है। प्रवर्षण पर्वत के आगे की कहानी हमें एक और राज्य की सरहद के पार ले जाती है, तमिलनाडु के रामेश्वरम, जहां समंदर के अहंकार को प्रभु श्री राम ने ध्वस्त किया था। रामेश्वरम पहुंचते ही कथा एक नए विस्तार में खुलती है।
ये वही भूमि है जहाँ समुद्र के प्रचंड स्वर सामने खड़े होकर राम ने मर्यादा और संकल्प की अंतिम परीक्षा दी थी। माना जाता है कि यहीं समुद्र देवता को मनाने के लिए प्रभु श्री राम ने तप किया और जब समुद्र शांत नहीं हुआ तो क्रोध में उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसी क्षण समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर मार्ग देने की प्रार्थना की। रामेश्वरम केवल भौगोलिक पड़ाव नहीं है, ये वो क्षण है जब प्रभु श्री राम का निश्चय प्रकृति को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। यहीं नल और नील ने सेनाओं के बीच आशा जगाई और समुद्र को सेतु में बदलने की अद्भुत परंपरा शुरू हुई। रामेश्वरम के तट पर खड़ा हर यात्री उस अदृश्य क्षण को महसूस करता है जब संकल्प पत्थरों को भी तैरना सिखा देता है। माना जाता है कि त्रेता युग में रामेश्वरम से लंका तक का रास्ता उसी सेतु से तय किया गया, जिस सेतु के निर्माण में वानर राज सुग्रीव की सेना ने अपनी भूमिका निभाई थी। रामेश्वरम केवल भौगोलिक पड़ाव नहीं, ये वही जगह है जहाँ संकल्प समुद्र से भी बड़ा सिद्ध हुआ। ये वही तट है जहाँ प्रभु श्री राम ने पहली बार उस असंभव कार्य की रूपरेखा सामने रखी, जिसे बाद की पीढ़ियों ने राम सेतु के नाम से जाना। लहरों की गर्जना के बीच लिया गया ये निर्णय सिर्फ भौगोलिक दूरी को पार करने का रास्ता नहीं था, बल्कि ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। यही वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम अंकित कर उन्हें समुद्र में स्थापित किया और वही पत्थर लहरों पर तैरते चले गए। ये दृश्य युद्ध से पहले जीत की पहली अनुभूति थी। रामेश्वरम की रेत पर खड़ी ये कथा आज भी बताती है कि जब धर्म और संकल्प एक साथ खड़े हों तो प्रकृति भी मार्ग बना देती है। यही सेतु आगे चलकर लंका तक पहुंचने वाली उस कथा का द्वार बना, जहां राम और रावण के बीच अंतिम टकराव की भूमिका लिखी जा चुकी थी। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमने मदुरई से कोलंबो तक हवाई मार्ग से रास्ता तय किया। ये रावण का वही शक्तिशाली किला था जिससे देवता भी भय खाते थे। मान्यता है कि लंका की ये स्वर्णिम नगरी इतनी सुव्यवस्थित और समृद्ध थी कि उसकी चमक दूर तक आकाश में दिखाई देती थी। यही वो राजधानी थी जहां रावण ने अपनी शक्ति, तप और विद्या का अपूर्व साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन इसी वैभव के भीतर उसके अहंकार की जड़ें भी गहरी होती गई, जिसने अंततः इस स्वर्ण नगरी को विनाश की राह पर ला खड़ा किया। लंका की धरती पर अधर्म को पराजित करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो ये केवल एक विजय राजा का आगमन नहीं था, ये वो क्षण था जब 14 वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और तप एक नए प्रकाश में बदल गया। अयोध्या की गलियों में दीपक सिर्फ रोशनी नहीं दे रहे थे, वो उस उम्मीद का उत्सव थे जो हर वनवासी कदम के साथ जलती रही। नगर के द्वार पर खड़े लोग केवल अपने राजा का स्वागत नहीं कर रहे थे, वो उस मर्यादा का अभिनंदन कर रहे थे जिसने युद्ध में भी धर्म को अपना मार्गदर्शक बनाया। भरत की आंखों में अटूट प्रेम था, माताओं के हृदय में करुणा और गर्व का संगम। जब राम ने सिंहासन ग्रहण किया तो ये राज्याभिषेक किसी सत्ता की पुनर्स्थापना नहीं, बल्कि उस आदर्श की स्थापना थी जो मनुष्यता को विनम्रता और न्याय का रास्ता दिखाता है। अयोध्या उस दिन केवल रोशन नहीं थी, वो पुनर्जन्म का साक्षी बनी।